हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 6 क्लास का लेसन 6 पढ़ रहे थे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गांवों का प्रशासन। इसका ये पार्ट 3 है। पिछले वाले वीडियो में आपने जो है पार्ट 2 में आपने जो मेन वर्क ऑफ द पटवारी के मुख्य कार्य क्या होते हैं वो आपने जाना था। थाने का काम किस प्रकार से किया जाता है वो सभी आपने इस वीडियो में जाना था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थाने में मोहन का जो झगड़ा चल रहा था वो क्या था। देखिए, मोहन एक फार्मर है, मोहन आल्सो ए फार्मर, रघु इज आल्सो फार्मर, दोनों फार्मर है। मोहन ने क्या किया, रघु ने मोहन की जो ज़मीन की मेड़ थी यानी कि उसकी जो खेत था उसकी मेड़ को तोड़कर यानी कि बाउंड्री को तोड़कर अपने खेत में मिला लिया। मोहन को जब ये पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया, वो बहुत एंग्री हुआ और मोहन के पास रघु के पास वो पहुंचा। रघु के पास पहुंचा, उसने कहा कि उसने उसकी जो ज़मीन है उसने हड़प ली है, उसके अपने क्षेत्र में मिला ली, अपने एरिया में मिला ली है। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई और मोहन को मारा गया। मोहन को इसमें इंजरी भी हुई, उसके कई घाव आए, लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने देखा दोनों के बीच का झगड़ा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वो इस बारे में क्या बात करें, बड़े लोगों से बात करें। कुछ ने क्या कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाएं, थाने में रिकॉर्ड कराएं। कुछ लोगों ने ये कहा कि थाने में जाएगा तो मोहन के क्या है, वहाँ पर भी इसके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है थाने में भी, तो इसका वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग मोहन को थाने लेकर पहुँचे, थाने ले गए तो वहाँ पर उसकी रिपोर्ट SHO ने यानी कि जो SHO होता है उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। मोहन ने अपनी इंजरी दिखाई लेकिन मोहन फिर भी उस SHO को उस पर बिलीव नहीं हुआ। SHO नॉट बिलीव हिम यानी कि मोहन ने उस पर SHO ने उस पर विश्वास नहीं किया। और फिर मोहन ने अपने जो उसका फ्रेंड था, मोहन इज कॉल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसने बताया कि इसके साथ जो ये घटना हुई है वो वास्तव में ऐसा हुआ है। और जब SHO ने फिर क्या कहा, SHO ने कांस्टेबल को बुलाया और जांच करने के निर्देश उसको आदेश दिए। तो थाने का मामला आपने देखा। अब राजस्व का मामला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजस्व वाला जो यानी कि रेवेन्यू वाला जो मामला था उसमें पटवारी जो है अलग अलग स्टेट में पटवारी को अलग अलग नाम से जानते हैं, आपने ये जाना। अलग डिफरेंट स्टेट इन डिफरेंट नेम ऑफ पटवारी, यानी कि पटवारी के अलग अलग नाम होते हैं। राजस्थान में पटवारी को पटवारी कहते हैं, इसी तरह कई और स्टेट में उसको लेखपाल भी कहते हैं, कानूनगो भी कहते हैं और उसमें खजांची, ऐसे कई नामों से उसको जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपने जानी है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नया, वह है ए न्यू लॉ यानी कि नया नियम, नया कानून क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, हिंदू सक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन 2005 यानी कि जो हिंदू अधिनियम है उसकी धारा अधिनियम 5 वो क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदू सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2005 ये सब पढ़ने आप जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ऑफन वी थिंक्स ऑफ फार्मर हु ऑन लैंड, वी थिंक्स ऑफ मैन वुमेन आर seen as people who work on field but not the people who own agriculture land. Recently in some state Hindus women did not get the share in the family's agriculture land. After the death of the farmer, his property was divided quarterly only among his sons. Recently, the law was changed. In the new law, sons, daughters, and their mothers can get an equal share in the land. The same law will apply on the state and union territory of the country. यानी कि ये जो नया नियम है यानी कि हिंदू उत्तराधिकार का जो नियम आप पढ़ते हैं, हिंदू अधिनियम 2005, हिंदू सेक्शन एमेंडमेंट 2005, ये जो है ये इसमें ये बताया गया 2005 में ये नियम बनाया गया था। हिंदू उत्तराधिकार नियम भी इसको भी जानते हैं आप, हिंदू उत्तराधिकार नियम। इसके तहत जो फार्मर्स होते हैं यानी कि ऑफन वी द थिंग्स ऑफ फार्मर हु ओन लैंड, वी थिंग्स ऑफ मैन वुमेन आर सीन एज people who work on the field but not as people who own agricultural land. The recently
Recently, in the some state, Hindus, women and did not share in the family's agricultural land after the death of the farmer, and his property was divided quarterly only अमोंग हिज सन, यानी कि जो उसकी जो ज़मीन है किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद जो आफ्टर द दैट हिज प्रॉपर्टी डिवाइडेड इन द क्वार्टरली इन हिज ओन सन्स, यानी कि उनके जो पुत्र हैं उनके पुत्रों में बराबर संपत्ति को बांट दिया जाता है। वुमन इज़ नॉट इंक्लूडेड, यानी कि जो महिलाएं होती है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर्टी को हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस अधिनियम से पहले ऐसा होता था, यानी कि ये जो एक्ट आया था 2005 में, इस एक्ट के पहले जब किसान की जो प्रॉपर्टी थी, यानी किसान के पास जो ज़मीन थी, मान लीजिए ये किसी एक फार्मर का खेत है, ये खेत है किसी किसान का, ए नाम का एक फार्मर है, इसके 4 सन हैं, 4 इसके सन हैं। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ही वॉज नो मोर, तो ऐसे में इसकी जो संपत्ति है इसको 4 भागों में बांट दिया जाता था, यानी कि ये इसके जो ये बी नाम का लड़का है उसकी हो गई, ये सी की हो गई, ये डी की हो गई और ये ई का हो गया। अब ऐसे में इसकी एक लड़की भी, मान लीजिए एक लड़की है, 4 लड़के हैं, तो ऐसे में लड़की का जो हिस्सा था उसको नहीं दिया जाता था पुराने वाले नियम में। अब नया वाला जो नियम है वो क्या है, अब उसमें बदल दिया गया है। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड हिज मदर कैन बी गेट एंड इक्वल शेयर इन द लैंड, यानी कि अब जो है नया नियम क्या कहता है, वो नया नियम ये कहता है कि अब क्या है, अब इसमें क्या चेंज हो गया, इसमें बड़ी संख्या में अब महिलाओं को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। हाल ही में ये कानून अब बदल गया है और नए कानून के मुताबिक बेटों के साथ साथ बेटियों और उनकी माताओं का भी उसमें बराबर हिस्सा होगा नए कानून के तहत। नए नियम के तहत जो संपत्ति है, संपत्ति में बेटियों को और माताओं को भी हिस्सा अब दिया जाएगा। और ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये भारत के सभी राज्यों में बराबर रूप से लागू होगा, भारत के सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो नियम है ये सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाएगा। The same law will be apply all the state and union territory of the country, यानी कि ये देश के सभी राज्यों में समान रूप से इसको लागू किया गया है। किसको? इस लॉ को। The law will benefit a large number of the women. For example, Sudha is a eldest daughter of the agriculture family. She is married and live in the neighboring village. After her father is dead, Sudha often come in the help mother with the farming work, यानी कि ये जो नियम था ये बड़े रूप से अब लागू कर दिया गया है। भारत के सभी राज्यों में ये नियम लागू रहेगा। सभी लोग इसका बराबर रूप से लाभ, महिलाओं को इसको लाभ मिलेगा। बड़ी संख्या में इसमें क्या है, महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। इस कानून से बड़ी संख्या में किसको फ़ायदा होगा? बड़ी संख्या में महिलाओं को इसमें फ़ायदा हुआ है। उदाहरण से इसको आप समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। एक कोई फार्मर है, उसकी सबसे बड़ी बेटी है कौन? सुधा सबसे बड़ी लड़की है और उसकी शादी हो गई है। पास के गाँव में उसकी शादी हो गई है, वहीं वो रहती है। जब सुधा के पिता की मौत हो जाती है तो सुधा के पिता की मृत्यु के बाद अक्सर खेती के काम में उसकी माँ के साथ वो हाथ बटाने जाती थी। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि उसकी ज़मीन है उसके बेटों के नाम कर दी जाए। बेटों के साथ साथ उसका और उसके दोनों बेटों का नाम उसमें रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ को आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बड़े बेटों को उसने संभालने का काम किया था। सुधा भी इसी निश्चितता से रही कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से से वो काम चला लेगी। तो ये सरकार का सकारात्मक कदम था। सुधा क्या है? सुधा एक खेतीहर मजदूर की बेटी थी, यानी कि जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने मम्मी के साथ यानी अपनी माताजी के साथ में खेत में काम कराने में हाथ बटा देती है।
तब सुधा की माँ ने पटवारी से कहा कि जब प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाएगा तो सुधा का भी उसमें एक हिस्सा दे दिया जाएगा, ताकि सुधा भी क्या है इसमें आत्मनिर्भर बन सकेगी। तो ये सारी बातें, अभी जो नया लॉ है, ये नया लॉ क्या कहता है, नया लॉ सभी महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार का दर्जा देता है। तो ये सब आपने इस वीडियो में, इस चैप्टर में जाना, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये इस नियम को। ये क्या कहता है, नया नियम। ऑफन व्हेन वी द ऑफ द फार्मर हु ओवन लैंड, यानी कि वह किसान जो बड़ी संख्या में ज़मीन रखते हैं, वी थिंक ऑफ मैन वुमन आर women are seen as people who work and the field, but not as people who own agricultural land. Till incidentally in the some state Hindus women did not get a share in the family's agriculture, यानी कि कई राज्यों में जो है संपत्ति में महिलाओं को, यानी कि लड़कियों को उसमें उनका शेयर नहीं दिया जाता था, उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। After the death of the father, his property was divided equally in the among his sons, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद में जो संपत्ति थी, पिता की संपत्ति, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पुत्रों में बराबर रूप से बांट दी जाती थी। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, अभी ये नियम बदल गया, आपने जाना अभी। इन द न्यू लॉ सन, डॉटर एंड मदर्स कैन गेट ए इक्वल शेयर इन द लैंड, यानी कि अब जो है, अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों और उनकी माताओं का भी क्या है, प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है। द सेम लॉ विल बी अप्लाई ऑन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और ये सभी देश के सभी राज्यों में ये समान रूप से लागू कर दिया गया है। ये सब आपने इस वीडियो में जाना। तो अब बात करते हैं अन्य सार्वजनिक सेवाएं जो हैं वो किस प्रकार से होती हैं, एक सर्वे के अनुसार पढ़ते हैं। ये क्या है, ए पब्लिक सर्वे, यानी कि एक ये सार्वजनिक जो सेवाएं होती हैं वो क्या है। दिस चैप्टर वाज looked the same of the administrative work in the government, in especially for the rural areas. The first example reside in the managing law and order, and second in the maintaining land records. In the first chapter we example the rule of the police station, and the second of the patwari. The work is the supervisor by the people in the department, such as the tehsildar and the superintendent of the police. We have also how apply use these सर्विस, यानी कि आपने ये जाना, इस पार्ट में आपने जाना कि कुछ लोग सरकार के जो प्रशासनिक कार्य है उसमें किस प्रकार से वो काम करते हैं। सरकार के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें वो अपना काम करते हैं। कुछ प्रशासनिक इकाइयों के बारे में आपने इसमें जाना, जैसे आपने खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में आपने इस पढ़ा। पहले उदाहरण से आपने समझा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग, यानी कि जिसको आप पुलिस कहते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा। और दूसरा आपने पढ़ा कि ज़मीन के जो अभिलेख होते हैं उनकी व्यवस्था करने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। दूसरे रूप में आपने पटवारी का काम जाना। पहले वाले भाग में आपने पुलिस का वर्क जाना, दूसरे में पटवारी का काम जाना। इसके काम का हिस्सा अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधिकारी, पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है, तहसीलदार के बारे में किया जाता है। आपने ये भी देखा कि कुछ लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से उनके सामने समस्या आती है। ये सब आपने इस वीडियो में जानना समझाने का प्रयास किया था। आपने गाँव के क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सुविधाओं का एक सूची आपको बनाना, जिसमें दुग्ध उत्पादन है और राशन सामग्री का वितरण। आप देखते हो गाँव में डेयरीज होती है, डेयरीज में दुग्ध उत्पादन यानी कि दुग्ध का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको बेचा जाता है। और राशन सामग्री जो होती है यानी कि राशन की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर लोगों को फ्री में राशन या कुछ पैसे लेकर उनको दिया जाता है। गाँव में बैंक भी होते हैं और पुलिस स्टेशन भी होता है। गांव में बीज और खाद्य यानी कि जो सीड्स की शॉप होती है वहाँ से किसान सीड्स खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं और बीज खरीदते हैं। डाक सेवाएं गांव में है, डाक बंगले बनाए गए गांव में। आंगनवाड़ियाँ हैं, आंगनवाड़ियाँ चलती हैं। और
बालवाड़ी यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सारी, और प्राथमिक स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल भी गाँव में होते हैं, एंड जो प्राइमरी डिस्पेंसरी यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं वो भी गाँव में कई जगह खुले हैं। यानी कि भारत के गाँव अब क्या है, डेवलप होते जा रहे हैं। भारत के गाँवों को सरकार अब क्या कर रही है, गवर्नमेंट विकसित करने का प्रयास कर रही है। सरकार ये गाँवों को विकास करने के लिए नए आयामों को छू रही है। सरकार गाँवों को भी शहरों के जैसी सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। तो आपने इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा, आपने इस वीडियो 3 वीडियो के माध्यम से आपने इस पाठ को पूरा पढ़ लिया है। आपने शुरू में जब पढ़ा था तो शुरू में आपने इसमें मोहन और रघु के झगड़े को आपने पढ़ा। उसके बाद में आपने जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में किस प्रकार से काम होता है वो आपने पढ़ा, और लास्ट आपने जो पढ़ा था वो है जो नया लॉ है, वो नया कानून वो क्या कहता है उसके बारे में आपने जाना था। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यानी कि आपने मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, ये सारे इस चैप्टर को आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है इस वीडियो में। तो ये आपका चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इस 3 वीडियो के माध्यम से, 3 वीडियो के जरिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे नगरीय प्रशासन यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नगरीय प्रशासन अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।